Hello my dear students, welcome back to the channel. Today बच्चों we are going to dive into a super interesting chapter from your class 9 English, the one they had, and it's written by Isaac Asimov. अब बेटा स्टोरी बहुत शॉर्ट है बट इट्स रियली गोइंग टू गिव अ वेरी बिग मैसेज. इट्स अबाउट स्कूल, इट्स अबाउट टेक, इट्स अबाउट हाउ वी माइट स्टडी इन द फ्यूचर. सो लेट्स ब्रेक डाउन द स्टोरी इनटू अ वेरी फनी एंड एन ईजी वे टू अंडरस्टैंड. ठीक है, बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन इसको समझ लेते हैं बेटा. अच्छे से अगर आपको चैप्टर लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड हो जाता है ना, तो बेटा आपको एग्जाम्स में उसको अटैम्प्ट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी. ठीक है, तो ऑथर जो है बेटा इज़ैक एसिमोव, वो एक अमेरिकन राइटर है, एक प्रोफेसर है, और बेटा अपनी साइंस फिक्शन स्टोरीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है. ठीक है, ऐसी स्टोरीज़ काफ़ी उसने लिख रखी हैं. लगभग उसने 500 बुक्स जो है अभी तक वो लिख चुका है. एंड उसको बहुत अच्छा लगता है टू इमेजिन अबाउट द फ्यूचर. दैट्स वॉट ही हैज़ गिवन अस इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी, दैट अबाउट द रोबोट्स, अबाउट द फ्यूचरिस्टिक स्कूल्स. ठीक है, विच वी आर गोइंग टू स्टडी. सो इट्स ऑल अबाउट द ईयर 2157. And we have two characters in the story, the main important characters. This is Margie and this is Tommy, right? अब मार्जी को अपनी डायरी लिखने की आदत होती है, तो वो डायरी में लिखती है 17 मई 2157 का दिन है, और वो बताती है अपनी डायरी के थ्रू कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. रियल बुक जैसे जो आप आजकल यूज़ कर रहे हो. ठीक है, बिकॉज द स्टोरी इज़ टेलिंग अस अबाउट द टाइम जब ऑथर ने लिखी थी 1951 में. ठीक है, और उसने आने वाले 100 सालों में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आने वाले 100 साल के बाद कैसा होगा एजुकेशन सिस्टम, उसको उसने अपनी इमेजिनेशन से हमें डिपिक्ट किया. ठीक है, सो जो बुक that was a very old book, and Margie's grandfather once said that when he was a little boy, जब उसके दादू बहुत छोटे होते थे, तो उनके जो दादू थे ना, उसके दादू के grandfather, that उन्होंने उनको बताया था कि there was a time when all stories were printed on paper. यानी कि जितनी भी बुक्स थी, जितनी भी हम लोग स्टोरीज पढ़ते थे ना, उसके दादू बताते थे, तो वो सब पेपर पे छपती थी. इस तरह तुम्हारा वो जो कंप्यूटर स्क्रीन है ना, ऐसे नहीं हम लोग पढ़ा करते थे. Now they were very curious to see that old book. अब they started turning the pages. All the pages were yellow and crinkly. तो बेटा ये दो एडजेक्टिव्स हैं उस बुक को डिस्क्राइब कर रहे हैं. एक तो कि पेजेस जो थे वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके थे, डल येलोइश कलर के हो गए थे, एंड क्रिंकली यानी कि थोड़े से क्रश हो चुके थे. एंड इट वॉज वेरी ऑफुली फनी फॉर देम टू रीड द वर्ड्स. वाई? बिकॉज वो हमेशा वैसे ही स्टिल रहते थे. स्क्रीन पे तो वर्ड्स मूव करते हैं ना, उस पर तो मूव नहीं कर रहे थे. ठीक है, सो उनके लिए बहुत ज़्यादा वो फनी मोमेंट था उसको पढ़ना. एंड यू नो वॉट, वेन दे वर टर्निंग बैक टू द पेज बिफोर, तो उन्होंने देखा भैया ये तो वही वर्ड्स हैं जो अभी हम पहले पढ़ के हटे थे, सेम वर्ड्स इसमें आ रहे हैं. ठीक है, तो जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I won't throw it away. अब टॉमी कहता है अरे भाई ये तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है ना, जब ये बुक पढ़ लो तो इसको तो फेंकना ही बेटर है ना. भाई हमारी टेलीविज़न स्क्रीन तो हमें कितनी सारी बुक्स एक टाइम पे देती है ना, एंड स्टिल उसमें और भी प्लेंटी जो होता है ना, बुक्स को लेके जो एक कंटेंट होता है वो और भी ज़्यादा उसके अंदर स्टोर्ड रहता है. ठीक है, तो भैया मैं तो नहीं इसको फेंकूँगा. ठीक है, अब मार्जी बोलती है सेम विद माइन. How old was Margie? Now the author has given us her age, that she was 11, and उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी. वो रीज़न ये क्योंकि टॉमी जो था वो उससे 2 साल बड़ा था. तो ठीक है बेटा, अब आपको यहाँ से इन दोनों के, क्योंकि ना अब करेक्टर स्केचेस आ सकते हैं आपको, सिंस आपको पता है कि आपके अब इस बारी जो पैटर्न है वो चेंज हो गए हैं. CBSE ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐड करने स्टार्ट कर दिए हैं. ठीक है, 9th में भी और 10th में भी, राइट. तो आपको ना चैप्टर की इनसाइट, डीप इनसाइट, इन बिटवीन द लाइंस ऑथर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसकी डेप्थ को समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो जब आपको करेक्टर स्केचेस आएंगे, अगर मार्जी या टॉमी में से किसी एक का भी आता है, तो बेटा उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक चीज़ जो है वो मेंशन करनी है. सो दैट इज़ वाई डिटेल चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो इन दोनों की एजेस आपको समझ में आ गई हैं. ठीक है, अब उसने बोला मार्जी ने, वेयर डिड यू फाइंड इट, है ना. तो उसने, टॉमी ने जवाब दिया, मेरे को अपने घर से मिली. ठीक है, तो पॉइंट करके, इशारा करके बोलता है, भैया इतना बिजी है उस बुक को पढ़ने में कि वो बोलता है एटिक. एटिक होता है आपका छोटा सा स्टोर रूम है. ठीक है, तो वो बोलती है कि बुक किस चीज़ के बारे में है ना, क्या कंटेंट है, बुक किस चीज़ को बता रही है. तो वो कहता है स्कूल. अब मार्जी बड़ी स्कॉनफुल तरीके से बोलती है स्कूल. व्हाट इज़ स्कॉनफुल, जैसे हम किसी को टॉन्ट करते हुए थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुली, थोड़ा इंसल्टिंगली बोलते हैं ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटा डिसरिस्पेक्टफुली, है ना. जैसे हमारी टोन थोड़ी सी ऐसी होती है, डिसरिस्पेक्टफुली. ठीक है, या हम थोड़ा इंसल्टिंग तरीके से बोलते हैं किसी को, है ना, थोड़ा हमारी टोन में एक लाफ्टर सा होता है ना, मतलब किसी के ऊपर मजाक या मॉक करना. ठीक है,
तो वो बोलती है व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई जस्ट हेट द स्कूल, है ना। वो कहती है भैया स्कूल में क्या ऐसा है जो आप लोग बुक्स लिखने लग गए, है ना। बिकॉज शी डिड नॉट लाइक गोइंग टू द स्कूल, शी हेटेड हर मैकेनिकल टीचर एंड मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। अब हम मार्जी की थोड़ी सी जर्नी समझ लेते हैं स्कूल को लेके, उसका क्या पर्सपेक्टिव था। शी हेटेड मोर देन एवर, मतलब हद से ज़्यादा नफरत करती थी। मैकेनिकल टीचर क्या करता था भैया, उसको टेस्ट पे टेस्ट देता रहता था इन जोग्राफी, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. काउंटी इंस्पेक्टर था वहाँ पे जो उसको करेक्ट करने आता था, या जैसे मान लो आपका अगर कंप्यूटर ख़राब होता है तो हम किसी मैकेनिक को दिखाते हैं ना, किसी टेक्नीशियन को दिखाते हैं, तो ऐसे वो काउंटी इंस्पेक्टर कौन था, टेक्नीशियन था, ठीक है। तो अब उसका जोग्राफी सेक्टर जो था वो काम, उसका जो एक आप परफॉर्मेंस कह सकते हो ना, वो बहुत ख़राब जा रही थी ना। तो उसकी मदर को फिक्र हो गई ना, तो उसने फिर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया कि आके चेक तो करो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मार्जी में प्रॉब्लम है या उसके मैकेनिकल टीचर में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब काउंटी इंस्पेक्टर आ गया। अब छोटी सी 2 लाइनों में ना काउंटी इंस्पेक्टर की बेटा उन्होंने यहाँ पे 1 मिनट डिस्क्रिप्शन दी है ना, उसको डिस्क्राइब किया है। कैसे किया है, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड ही वॉज कैरिंग अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। 1 मिनट में आपको आगे चल के ना इसकी एक जो पिक्चर यहाँ पे दिखाई हुई है ना बुक के अंदर, वो मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो आप, छुटकू सा, मोटा सा, राउंड सा, फैट सा, है ना, ठीक है। ये है काउंटी इंस्पेक्टर, ठीक है। तो इसके बारे में ऑथर ने यहाँ पे हमें 2 लाइनों में इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी है, ठीक है। तो वो मार्जी को देख के स्माइल करता है, एक उसको एप्पल देता है एंड फिर टीचर यानी कि जो उसका रोबोटिक टीचर यानी मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर होता है उसको ले जाता है। अब मार्जी ना फिंगर क्रॉस करके बैठी है, हाय वो आए ना, वापस ही ना आए, उसको असेंबल ही ना कर पाए, है ना। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो, यानी कि 1 घंटे के बाद वो वापस लेके आ जाता है मैकेनिकल टीचर, किसका, मार्जी का। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वो तो इतना हेट करती थी ना अपने मैकेनिकल टीचर को कि उसके लिए तो वो किसी भी अगली चीज़ से मतलब था ही नहीं ना, कंपैरिजन ही नहीं था। मतलब वो इतना उसको शी कम्प्लीटली डिटेस्टेड इट, है ना, डिटेस्ट होता है हेट करना। एंड इट हैड अ वेरी बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। नाउ दैट वाजंट सो बैड, ठीक है। अब ये तो सब सही कर दिया उसने, और मार्जी जो थी वो अभी भी ना इस चीज़ को लेके बहुत परेशान थी कि भैया इतनी जल्दी कैसे ठीक कर लाया, है ना। अब सबसे ज़्यादा जो मार्जी को चीज़ जो थी ना, वो सबसे ज़्यादा जो नापसंद थी, द वन दैट शी हेटेड द मोस्ट वाज द स्लॉट where she had to put the homework and the test papers. अब देखो ना, अब आपको भी आपकी जो स्कूल की टीचर है ना, जब होमवर्क देती है ना, तो भैया तुम लोगों का तो मुंह बन जाता है, हाय मैम तो बड़ा होमवर्क देती है ना, मेरे से तो नहीं होता, रोज़ रोज़ होमवर्क करने को पड़ जाता है ना। तो तुम थोड़े से इरिटेट हो जाते हो। तो वैसी मार्जी का भी एक वो बन चुका था एटीट्यूड। सो शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, ठीक है। पहले तो बेटा एक स्लॉट होता था, यानी कि जैसे एक स्पेस होती थी कंप्यूटर स्क्रीन के साइड पे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे स्पेस है, तो वो उसके अंदर क्या करते थे, अपना जो होमवर्क होता था वो इंसर्ट कर देते थे, ठीक है। अब शी ऑलवेज हैड टू राइट देम इन अ पंच कोड। अब पंच कोड क्या होता है बेटा, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है होल्स का, है ना, जो आपको डेटा या इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एक तरह की आपकी एनकोडेड इन्फॉर्मेशन होती है जो सिर्फ कंप्यूटर का कार्ड ही उसको पढ़ सकता है ना, कंप्यूटर रीड कर सकता है। तो पंच कोड ना उनको 6 ईयर्स ओल्ड की तब जब से वो थी ना, तब से उसको सिखाया जा रहा था, ठीक है। एंड मैकेनिकल टीचर क्या होता है भैया, कंप्यूटर के अंदर तुम फीड करो, झट से आपको इमीडिएटली आंसर्स मिल जाते हैं। तो वो उसका रिजल्ट ना विद इन नो टाइम कैलकुलेट करके उसको दे देता था। नाउ द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड ही पैटेड मार्जीज हेड। तो भैया उसने मार्जी का हेड थपथपाया और अपनी एक चेहरे पे स्माइल लाई, और उसने उसकी मम्मा को बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। तो यहाँ पे उसकी मम्मा का नाम क्या बेटा, मिसेस जोन्स, ठीक है, द थर्ड कैरेक्टर इन द स्टोरी, बट वी हैव नथिंग मच टू डिस्क्राइब अबाउट हर कैरेक्टर। मेन आपने ध्यान रखना है मार्जी और टॉमी के कैरेक्टर स्केच के बारे में, ठीक है। I think the geography sector was geared a little too quick, and those things happen sometimes. I've slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of a progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. ठीक है। अब बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमने पढ़ा ना, ये वाला सेक्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में डाला जाता है कि उसकी मदर ने जब काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया तो उसने क्या किया, और इससे पहले उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया। तो ये भैया दोनों क्वेश्चंस
इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इनको ध्यान से आपने अपनी बुक में मार्क कर लेना और उसको अच्छे से वर्ड टू वर्ड याद कर लेना, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको ऐसी होती हैं जो बिल्कुल आपको वर्ड टू वर्ड दिमाग में रहती हैं, तो आप उसको अपने तरीके से फिर इंटरप्रेट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इंस्पेक्टर हंसा, ठीक है, उसने अच्छी सी स्माइल दी, उसने बोला मिसेस जोन्स आपकी बेटी का इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। ज्योग्राफी सेक्टर था ही बहुत तेज़, एक 10 साल के बच्चे को अगर आप 15 साल वाले या 12 साल वाले कोई क्वेश्चंस पुट करोगे या उस लेवल से पढ़ाओगे, उस स्पीड से, उस तरीके से पढ़ाओगे, तो उसको कैसे ग्रास्प कर पाएगा ना, ठीक है। तो कहता मैंने स्लो डाउन कर दिया है, एक 10 साल के लेवल के बच्चे को जितना समझ में आ सकता है उस लेवल तक। तो ओवरऑल पैटर्न उसका बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। तो जैसे भी हम PTM पे जाते हैं ना, अपनी टीचर्स हमें अपने पेरेंट्स को बताती हैं हमारे कि भैया इनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है, और मेहनत करेंगे तो बच्चे और आगे एक्सेल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे उसकी माँ को थोड़ी तसल्ली होगी। अब मार्जी जो थी वो क्या थी भैया, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी, नाराश होगी। शी बिन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि ये तो हमेशा के लिए यहाँ से ले जाए। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में ना एक चीज़ चल रही थी कि जब टॉमी के टीचर में कोई प्रॉब्लम आई थी ना, तो ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ जो था ना, टॉमी का टीचर उससे दूर हो गया था। क्यों? क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था वो कम्प्लीटली ब्लैंक आउट हो गया, उड़ ही गया था उसका हिस्ट्री सेक्टर उस मैकेनिकल टीचर में से। तो वो सोच रही थी शायद मेरा भी कुछ ऐसा ही होगा और 1 महीने तक मुझे भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। बच्चे हम अक्सर ऐसे ही करते हैं ना, हाय और छुट्टियाँ आ जाएँ, हाय और छुट्टियाँ आ जाएँ, कितना मज़ा आएगा ना, हम लोग मस्ती करेंगे, पढ़ने को नहीं मिलेगा। लेकिन रियलिटी तो ये है ना कि वापस तो यू हैव टू गेट बैक टू योर ओल्ड रूटीन ऑफ स्टडिंग योर डेली लेसन्स। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अब वापस दिमाग में ना वो चीज़ जो थी वो उसके घूम रही थी, उस बुक को लेके जो उसको एटिक से मिली थी टॉमी को। अब टॉमी ना उसको बड़ी सुपीरियर आइज से देखता है। अब सुपीरियर आइज क्यों बोला यहाँ पे ऑथर ने, क्योंकि टॉमी उससे क्या था भाई, सीनियर था। कितने साल सीनियर था? 2 साल। मार्जी थी 11 ईयर्स की और टॉमी कितने ईयर्स का था? 13 ईयर्स का। बिकॉज अब टॉमी कहता है इट्स नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ही एडेड लॉफ्टीली, बट आई अगेन वो ये एक अपनी सुपरियोरिटी टोन से उसने बोला, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। उस चीज़ को स्ट्रेस दे रहा है कि ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे जैसे स्कूल के साथ बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है। ये आज से सदियों पहले, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो पहले हुआ करते थे ये स्कूल। माजी वॉज हर्ट. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. है ना। अब वो समझ तो पा नहीं रही है कि कैसा स्कूल हुआ करता था ना, है ना। लेकिन वो मार्जी जो है, जो टॉमी बुक पढ़ रहा है ना, तो वो थोड़ा सा उसके शोल्डर की तरफ लीन होकर ना उसको पढ़ने की कोशिश कर रही है साथ साथ, और कहती है भाई अच्छा उनके पास एटलीस्ट एक टीचर तो था ना। देखो अब यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है ना, तो ये तो आपका जो प्रेजेंट स्कूल जिसमें आप पढ़ रहे हो ना, ये उस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहा है, ठीक है। एंड दे हैड अ टीचर एंड इट वॉज अ मैन, देयर वाज अ ह्यूमन बीइंग, देयर वाज नो मशीन और अ रोबोट टीचिंग देम, बट इट वॉज अ मैन, ठीक है। तो एक पर्सनलाइज टच आता है ना, अब जैसे आपको भी आपकी टीचर पढ़ा रही है तो वो एक पर्सनल टच आता है, ठीक है। तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई मेरे को मैम का पढ़ाया जो है वो समझ में आ रहा है, वो मेरे हिसाब से स्लो डाउन कर देंगी, एक एक वर्ड को ध्यान से एक्सप्लेन करेंगी, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी, ठीक है। सो श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। मतलब अब रेगुलर का मतलब क्या है, एक नॉर्मल टीचर उनके हिसाब से, है ना। रेगुलर मतलब जो डेली आएगा पढ़ाएगा, है ना। तो वो था एक मैन, एक ह्यूमन बीइंग, अ मैन। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब भैया जिन्होंने बचपन से एक कंप्यूटर स्क्रीन को ही अपना टीचर माना है, तो उनके लिए एक मैन को टीचर मानना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अब काम तो वही है टीचर का, ठीक है, कि बॉयज़ एंड गर्ल्स से कुछ पूछता था पहले, ठीक है, उनको समझाया, पढ़ाया, होमवर्क दिया और कुछ क्वेश्चंस पूछ के उनकी क्यूरियोसिटी और उनके डाउट्स जो थे वो क्लियर किए। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ठीक है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, बेचा इज़ अ स्लैंग फॉर आई बेट यू, ठीक है। I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. वो चिल्लाया बड़े हंसता हंसता, मतलब बड़ी ज़ोर से हंसा. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो उनकी ना आपस में यहाँ पे कॉन्वर्सेशन बताई है यहाँ पे ऑथर ने, कि वो बोलते हैं कि हाँ भाई मैन जो है वो स्मार्ट नहीं होता, तो वो बोलता है नहीं होता है,
मेरे फादर को उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को पता है ना, और मैं शर्त लगा सकता हूँ। तो मार्जी जो थी वो इस डिस्प्यूट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, कहती नहीं नहीं भाई मैं तो नहीं बोलूँगी कि कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आके मुझे पढ़ा के जाए। तो टॉमी उसको हंसता हुआ बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, टीचर्स घर में नहीं रहते, हमें उल्टा एक स्पेशल बिल्डिंग होती है स्कूल जहाँ पे हमें जाना पड़ता है और सभी बच्चे वहाँ पे इकट्ठे होकर जाते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। एंड दे लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चे एक ही क्लास में बैठ के एक ही चीज़ पढ़ते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, ऑब्वियसली एक ही एज के बच्चे एक क्लास में रीड करेंगे, ठीक है ना। बट माई मदर सेज दैट अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, ठीक है। अब उसके दिमाग में तो ये था कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे अभी काउंटी इंस्पेक्टर आया, 11 साल के बच्चे को अगर आप ज़्यादा कोई हाई लेवल की स्टडीज़ पढ़ाना शुरू करोगे तो उसको समझ नहीं आएगा, तो आपको अपना लेवल स्लो डाउन करना पड़ता है। तो ऐसा ही काउंटी इंस्पेक्टर उसके मैकेनिकल टीचर को एडजस्ट करके गया, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे को अपने अपने अलग अलग तरीके से पढ़ने की आदत होती है। हाँ, तो वो बोला जस्ट द सेम, दे डिडंट डू इट दैट वे, इस तरीके से नहीं करते थे जैसे हम पढ़ते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें नहीं पसंद है बुक तो तुम मत पढ़ो। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मतलब वो मार्जी को बोल रहा है कि भैया अगर तुम्हें बुक नहीं पढ़नी तो मत पढ़ो ना। तो मार्जी कहती नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं बोला कि मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, अब उसको तो वो बड़ा ही फ़नी लग रहा है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है उसको ये सुन के कि है ना पुराने टाइम में स्कूल्स कैसे हुआ करते थे। दे वॉन्ट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल, ठीक है। अभी आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी और मार्जी की मम्मा की आवाज़ आ गई कि चलो चलो मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी ने देखा, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स, जैसे मम्मा कहती है नहीं अभी क्या, अभी उठो चलो जाओ, ट्यूशन का टाइम हो गया है, स्कूल का टाइम हो गया है ना, बोलती है ना मम्मा। एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, ऑब्वियसली टॉमी का भी टाइम हो गया था। मार्जी ने बोला टॉमी को, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। देखो ना, अब वो क्यूरियोसिटी तो बिल्डअप हो रही है उनकी दोनों की, और मार्जी की भी बहुत ज़्यादा हो रही है, वो भी और जानना चाहती है कि क्या था उस स्कूल में, क्या किया करते थे बच्चे। तो कहती है चलो ठीक है मैं आपके साथ बुक पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद, मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, है ना भी, ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ज़्यादा जोश नहीं दिखाया और बोल दिया कि ठीक है कर लेना। एंड ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक beneath his arm, अपनी वो बुक उठाई पुरानी सी, अपनी आर्म के नीचे टग इन करी और विसल करता हुआ चला गया। मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। देखो कितना अजीब है ना, आपके बेडरूम के बिल्कुल साथ ही आपका स्कूल का रूम है और आपको उठ के वहाँ पे मैकेनिकल टीचर जो है जाना है, आपने चेयर पे बैठना है, मैकेनिकल टीचर आपका वेट कर रहा है। देखो इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे मैकेनिकल टीचर ऑन होता था और हर दिन एक ही टाइम पे पढ़ाता था, लेकिन सैटरडे एंड संडे को भैया 2 दिन उसकी छुट्टी होती थी, ठीक है। जैसे आपको भी कभी कभी सैटरडेज ऑफ हो जाते हैं ना तो आप कितना खुश हो जाते हो, ठीक है। तो ऐसा ही मार्जी के साथ भी था, शी वॉज ऑल्सो हैविंग नो लेसन्स ऑन सैटरडे एंड संडे, ठीक है। ये देखो मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर नज़र आ रहा है और यहाँ पे कौन बैठी है, अपने स्कूल रूम में मार्जी इज़ सिटिंग एंड टेकिंग हर मैकेनिकल लेसन्स, ठीक है। नाउ अच्छा पिछली वाली लाइन क्या थी, ओके, सैटरडे एंड संडे बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अब देखो ना, मम्मा को कुछ ना कुछ तो कहानी बनानी पड़ती है ना बच्चों को ट्रैक पे लाने के लिए, तो वो बोलती है कि भैया जो छोटी लड़कियां होती हैं ना वो बेटर लर्न कर पाती हैं अगर उनको रेगुलर आवर्स पे लर्निंग लेसन्स दिए जाएँ, ठीक है। अब स्क्रीन जो थी वो लिटअप हो गई, ऑन हो गई। टुडेज़ अरिथमेटिक लेसन, उसने बोलना शुरू कर दिया कि आज का अरिथमेटिक लेसन है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब होमवर्क का नाम सुन के तो भैया कौन नहीं मुंह बनाएगा, है ना, कौन नहीं इरिटेट होगा। मार्जी डिड सो विद अ साई, बेचारी बहुत ज़्यादा ना जैसे कहते हैं ना बहुत दुख से वो कर देती है कि ठीक है भाई होमवर्क डालना, चलो मैं डाल देती हूँ। अब वो होमवर्क तो डाल देती है लेकिन माइंड उसका कहाँ होता है। हम भी जैसे कभी कभी एब्सेंट माइंडेड बैठे रहते हैं ना क्लास में, टीचर पढ़ा रही है लेकिन हमारा ध्यान कहीं प्लेग्राउंड में है या हमारा ध्यान कहीं किसी के साथ घूमने में है, भाई हम तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो दिमाग कभी कभी हमारा क्लास में नहीं होता, मतलब हम फिजिकली होते हैं, मेंटली नहीं होते। तो सेम माजी के साथ था, शी वॉज थिंकिंग किसके बारे में, अबाउट दी ओल्ड स्कूल्स दे हैड, व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादू बहुत छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, यानी कि आस पड़ोस से जितने भी बच्चे थे सब इकट्ठे होते थे, खूब मस्ती करना, हंसना, शाउट करना स्कूल यार्ड में, ठीक है।
इकट्ठे बैठना, सिटिंग टुगेदर कहाँ पे, इन द स्कूल रूम, जो आपका क्लासरूम होता है, और घर भी वापस इकट्ठे जाना, कब, जब आपका स्कूल का डे ख़त्म हो जाता है। एंड दे लर्न द सेम थिंग्स, एक ही चीज़ें पढ़ते थे क्योंकि एक ही एज के एक ही क्लासरूम में जाते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। अब यहाँ पे तो भाई मार्जी को अकेले अपना होमवर्क करना है, खुद ही अपना होमवर्क स्लॉट जो है कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करना है। बट वहाँ पे क्या होता है ना, अभी आप भी तो कभी कभी व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड से पूछ लेते हो ना कि भैया मुझे इसका आंसर बता दो, या मैम ने कुछ नोट्स दिए मुझे भेज दो, मैंने कॉपी करने हैं ना, तो कितना आपको ईजी हो जाता है, एटलीस्ट यू हैव समवन टू आस्क योर डाउट्स फ्रॉम, ठीक है, बात करने को तो है ना आपके पास कोई। एंड टीचर्स कौन थे, दे वर पीपल, दे वर ह्यूमन बींग्स। एंड मैकेनिकल टीचर तो भी चली जा रहा है, उसको क्या लेना देना, वो बच्चा कहाँ लॉस्ट है, उसका माइंड है क्लास में या नहीं है। अब अगर एक टीचर पढ़ा रही होगी, वो सामने से देख के बता देगी कि भैया तुम्हारा जो ध्यान है ना वो पढ़ाई में नहीं है, बताओ क्या बात होगी, है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैकेनिकल टीचर था, वो तो अपने स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, वो अपने फ्रैक्शंस का, अरिथमेटिक का वो जो लेसन है फ्रैक्शंस, वो चल रहा है। अब यहाँ ना पेपर में पूछते हैं कि मार्गी जब अपने थॉट्स में लॉस थी ना, तो कौन सा जो था ना सब्जेक्ट वो कंप्यूटर टीचर उसको टीच कर रहा था, तो आपने बनाना है अरिथमेटिक जो था ना वहाँ पे लेसन्स उसको टीच किए जा रहे थे, और उसके अंदर क्या पढ़ाया जा रहा था बेटा, फ्रैक्शंस पढ़ाया जा रहा था, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस रादर, ठीक है। माजी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज। वो बेचारी मतलब इतना ज़्यादा उसमें आप कह लो खो गई थी कि वो ना सोची जा रही थी बार बार कि अरे किड्स कितना मज़ा करते होंगे ना, वो ओल्ड डेज कितने ब्यूटीफुल रहे होंगे ना। एंड शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, कितनी मस्ती करते होंगे, ठीक है। तो टाइटल जो है ना वो ऑथर ने एंड में फिर से लाके हमें बता दिया कि भाई ओल्ड स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा मज़े किए बच्चों ने, और बहुत ज़्यादा मज़े किए, जिसकी वजह से मार्जी जो थी वो अपने प्रेजेंट टीचिंग सिस्टम में भी रहते हुए उस पुराने सिस्टम को किस तरह से बार बार याद कर रही है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये इमेजिनेशन जो ऑथर ने हमें इस स्टोरी के थ्रू दिखाने की कोशिश करी, आई होप इट मस्ट हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसके थीम क्या हुए बेटा, स्टोरी के थीम हमें ये बताता है, स्टोरी हमें it's giving us a lot to think about ह्यूमन वर्सेस मशीन। क्या मशीन कभी भी ह्यूमन टीचर्स को रिप्लेस कर सकते हैं? तो आपको जो थीम आएगा अगर एग्ज़ाम में, तो मशीन वर्सेस ह्यूमन दे दो या ह्यूमन वर्सेस मशीन दे दो, कि क्या आज तक मशीन्स ने ह्यूमन टीचर्स को रिप्लेस किया है या आगे कर सकेंगे, ठीक है। और सेकेंड, अब देखो आपने पढ़ा ना कि मार्जी कितना ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रही थी अपने उस टाइम के स्कूल्स को याद करके, जो उसके दादू ने बताया जब वो छोटे बच्चे होते थे, स्कूल जाते थे। तो इसका मतलब वो लर्निंग टुगेदर का जो कॉन्सेप्ट था ना, जिसमें बच्चे एक साथ पढ़ते, एक साथ अपने होमवर्क्स जो थे वो डिस्कस करते थे, अपने डाउट्स शेयर करना, क्लियर करना, तो वो रियल एजुकेशन जो होता है ना, इट्स नॉट अबाउट लेसन्स, है ना। लर्निंग टुगेदर में देखो आप कितना कुछ कर रहे हो, आपके पास फन एलिमेंट भी आ रहा है, आप अपने एक दूसरे से इमोशंस, आपको कोई प्रॉब्लम है आप वो भी शेयर कर पा रहे हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपने फ्रेंड्स मिल रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप दैट यू गोइंग टू एन्जॉय। एंड अगेन हमें देखो फ्यूचर के बारे में भी इमेजिनेशन करने को ऑथर ने एक हिंट दे दिया कि भैया आप इमेजिन कर सकते हो कि आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो आपको किस तरह आगे लेके जा सकती है। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू इमेजिन अ फ्यूचर, दैट हाउ द फ्यूचर इज़ गोइंग टू टेक लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स होता है कि कितना ज़्यादा आगे हम कितनी जल्दी आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आर वी रेडी फॉर इट? आई डोंट थिंक सो दैट वी आर रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ अ स्कूल। एनी हाउ, ये तो हमारी अपनी अपनी सोच है, कोई कैसे सोचेगा। तो माजी ये रियलाइज़ करती है कि इवन दो उसके पास सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन कुछ तो मिसिंग है, और वो क्या चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ द जॉय एंड कनेक्शन ऑफ लर्निंग विद अदर्स। आज जो आप महसूस कर रहे हो, अपने लेसन्स रीड करते हो स्कूल में जाके, आपको बड़ा मज़ा आता है कि हाँ मैंने तो स्कूल जाना, भी मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, हम उसके साथ अपनी चीज़ें जो हैं वो शेयर करेंगे। तो दैट इज़ कनेक्शन, दैट इज़ गिविंग यू अ वेरी इम्पीटस और अ बूस्ट टू गो टू द स्कूल, ठीक है। तो एंडिंग जो होती है ना स्टोरी की बेटा, बहुत ही थॉटफुल मोमेंट के साथ होती है, कि भले ही उसका माइंड कहीं और है, वो किसके बारे में सोच रही है, वो सोच रही है पास्ट के बारे में। एंड पास्ट के बारे में क्या सोच रही है कि हाउ मच फन द चिल्ड्रन मस्ट हैव हैड, how amazing time they would have had when they went to the real school with real people, ठीक है। तो भैया हमें क्या बता रहा है कि जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ऑथर हमें ये बता रहा है कि हम लोग कैसे एक साथ मेमोरीज बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आज आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, एंड आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा।
तो जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टडी विद एकता के साथ एंड प्लीज़ बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी लाइक्स, आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देगी और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।